हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। तो चलिए भाई, टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 2 आज हम लोग शुरू करते हैं। कल बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। क्या टाइम एंड वर्क में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़नी होती है उसका नाम है एफिशिएंसी, यानी कि वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो थोड़ा सा डिटेल में हमने उसको सीखा कि क्या वर्क एफिशिएंसी होती है, यानी कि पर यूनिट टाइम में किया गया काम ही वर्क एफिशिएंसी होती है। वो पर यूनिट टाइम डिपेंड करता है कि सवाल में क्या जिक्र किया गया है। अगर दिनों की बात कही गई है तो एक दिन में किया गया काम ही वर्क एफिशिएंसी होगी। घंटों की बात की गई है तो एक घंटे में किया गया काम। मिनट की बात करी गई है तो एक मिनट में, और सेकंड की बात करी गई है तो एक सेकंड में। और इसके ऊपर बहुत बेसिक बेसिक से 2 टाइप के सवाल भी हम लोगों ने देखे। तो उन टाइप्स का एकमात्र उद्देश्य था कि आपका बेसिक्स जो टाइम एंड वर्क का है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना, ताकि आप जब अच्छे लेवल के सवाल इस चैप्टर में देखो तो उनको देखकर डरो ना और अच्छे से टैकल कर सको। तो गुड इवनिंग, राम राम भाई सभी को। चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज आते हैं अपने टाइप नंबर 3। टाइम एंड वर्क एक चैप्टर, अगर मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट चैप्टर है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाले ज्यादा नहीं है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले सीखा कि वर्क एफिशिएंसी निकालना और टोटल वर्क निकालना। कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई टोटल वर्क है कितना जो उन्होंने किया है, वो आएगा एलसीएम निकालकर। उसके बाद में एफिशिएंसीज, कार्य क्षमता क्या क्या है वो आप निकालेंगे, और फिर जो भी कहेगा वो हम आराम से सवालों को कर सकते हैं। तो ठीक है, सवाल आते हैं टाइप नंबर 3 पे आते हैं। टाइप नंबर 3 हमारे सामने ये रहा भैया। ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वो इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। अगेन वही चीज आपने करनी है। बड़ा सिंपल सा काम है कि भाई ए किसी काम को 4 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन आपको इतना तो समझ में आया है कि ए अगर 4 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, तो कल जो मैंने 2 टाइप आपको कराए उनमें क्या कर रहे थे हम, तो एलसीएम लेकर टोटल वर्क और एफिशिएंसीज निकाल रहे थे, कार्य क्षमता निकाल रहे थे। इतना तो कर ही सकते हो ना। तो आप एफिशिएंसीज निकाल के बैठ जाओ, फिर तब तक मैं आकर आ रहा हूं पीछे से, और मैं आके फिर आपको आगे धकेल कर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए किसी काम को 4 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। आप ए और बी की एफिशिएंसीज निकालो, टोटल वर्क आराम से कर सकते हैं। भाई सवाल ने बोला है ए भाई साहब जो है, ए भाई साहब जो है वो किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी भाई साहब जो हैं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि भाई साहब वो काम है कितना जिसे ए 4 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12 और 4 तिया 12। तो 4 तिया 12 और 12 एकम 12, तो 3 और 1 यहां आ गए इनके एफिशिएंसी यानी के कार्य क्षमता। इतना काम आप सब लोगों ने कर लिया। अब सवाल यहां से शुरू हुआ कि यदि इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, कौन कौन, ए और बी मिलकर 2 दिन तक। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, ए और बी का एक दिन का काम कितना है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना मेरी बात। ए और बी का एक दिन का काम। सर कुछ याद आ रहा है, कल आपने कहा था कि अगर दिनों की बात होगी तो एक दिन का काम ही कार्य क्षमता होता है। अरे वाह, मतलब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ए और बी का एक दिन का काम, तो मतलब इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दो, यही इनका एक दिन का काम है भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दो, 3 और 1 4 यूनिट ही इनका एक दिन का काम है। जो एफिशिएंसी है वही उनका एक दिन का काम है। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया है,
आपसे ये नहीं पूछ रहा बच्चे कि उन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया ना, वो तो कल के टाइप के क्वेश्चन थे। यहां उसने कहा कि इन्होंने 2 दिन तक काम किया, हमने 1 दिन का काम निकाल लिया 4 यूनिट इनकी क्षमता को जोड़कर, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया? 1 दिन का अगर 4 है तो 2 दिन का हो जाएगा 2 गुणा 4 यानी कि 8 यूनिट। तो ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 8 यूनिट। कितना कर देंगे? 8 यूनिट। सवाल ने कहा कि काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। सबसे पहले बताओ काम बच कितना गया? अगर टोटल काम 12 है और उसमें से 8 हो चुका है तो शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क। आप कहेंगे सर 12 में से ये 8 माइनस कर दो, सर रिमेनिंग वर्क बचेगा 4। ये शेष काम बच गया है भाई, 12 में से 8 हो चुका है तो 4 बच गया है। आपसे ये पूछा है कितना भाग, अंश का मतलब होता है कितना पार्ट। बच्चे जब भी हम अंश निकालते हैं ना, या फिर अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो जब भी हम पार्ट निकालते हैं कि कितना पार्ट बच गया है, तो जो काम बच गया है वो ऊपर और टोटल काम नीचे। टोटल काम नीचे। आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/3 भाग बच गया है। जब भी आपसे कहेगा कि कितना अंश शेष रह गया है या फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट, फ्रैक्शन पूछ लिया उसने, तो आपने देखना है कितना काम बच गया है 4 और टोटल कितना है 12, तो कितना बच गया है 4/12 यानी कि 1/3। यस, आगे चलें। अगला सवाल नेक्स्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि आप इसका जवाब दे पाओ। चलिए देखेंगे बच्चे इस सवाल को। सवाल है ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं तो उस काम का कितना हिस्सा शेष बचा। मैं कह रहा हूं डिजिट अलग है, सवाल एग्जैक्ट वही है। सवाल के जो जज्बात है ना वो नहीं बदले हैं, तो जज्बात सेम है। तो ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर मैं कहूं टोटल काम है कितना जिसे एक ने 8 दिन में और बी ने 12 दिन में किया, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम। तो 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में तो आता ही नहीं है। 12 दूनी 24, क्या 8 के पहाड़े में 24 आता है? यस सर, 8 तिया 24, तो एलसीएम हो जाएगा 24। तो क्षमता कितनी आ गई? 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो 3 और 2 ये एफिशिएंसी भी आ गई। यहां तक का काम तो आप चुटकी बजाते ही कर देते हो। अब सवाल ने कहा कि यदि उन दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, 3 दिन का काम निकालना है उन दोनों का। मैंने कहा 3 दिन का नहीं, पहले मुझे 1 दिन का काम बताओ। आप कहेंगे 1 दिन का? अरे सर जो उनकी क्षमता है, जो उनकी एफिशिएंसी है, वही तो 1 दिन का काम है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर सर ने 1 दिन का काम पूछा है ना, तो वो उनकी क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, ये तो 1 दिन का काम आपने निकाल लिया। सवाल ने कहा दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है, 3 डेज। तो 1 दिन में अगर वो 5 करते हैं तो 3 दिन में कितना कर देंगे भाई? 3 गुणा 5। तो आप कहेंगे सर 3 दिन में 15 वो काम कर देंगे। इतना तो काम उन्होंने किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कितना काम बच गया है, शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, शेष कितना बचा है। तो आप कहेंगे सर 24 तो टोटल है, उसमें से 15 हटा दो, तो सर 9 यूनिट बच गया है। इतना काम अभी हुआ नहीं है, बच गया है। सवाल ने कहा कितना हिस्सा, जब भी पूछेगा ना कितना फ्रैक्शन बच गया है, तो हिस्सा पूछेगा तो आपने देखना है कितना हिस्सा बच गया है। तो 9 यूनिट बचा है और टोटल कितना है 24, तो 9/24, तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 3/8 हिस्सा जो है वो बच गया है, शेष रह गया है, जो अभी होना
बाकी है। ओके, चीजें क्लियर हैं? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये सवाल करिए। बताओ भाई। ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? अब आपकी स्पीड इसमें बननी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब मुझे मिलेगा बिना कोई कंफ्यूजन के, बिना कोई डाउट के, बिना कोई घबराहट के। आपकी तरफ से आंसर आएगा। बताइए भाई। सवाल है, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 7 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? कितना हिस्सा? एक बच्चा कह रहा है सर क्यों हम बटे में टोटल काम को करते हैं? बच्चे आप एक नॉर्मल सी बात मुझे बताओ, आप पिज्जा खाया है आपने? आप कहेंगे सर क्यों भूख लगाने वाली बात कर रहे हो? खाया होगा। कितने पीस होते हैं उसमें? नॉर्मली तो ज्यादा भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 पीस होते हैं उसमें पिज्जा में। आपने आधा खा लिया, कितना बचा? आधा बचा। उस आधे को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 ये लिख सकता हूं। मान लो 1/2 तो छोड़ो, चलो आपने 1 पीस खा लिया, कितना बच गया? 1 पीस जो खाया है, अगर मैं पूछूं कितना खाया है तो आप कहेंगे 1/4, या फिर हिंदी में आप कहेंगे सर चौथाई हिस्सा में खा गया। चौथाई हिस्से को हम क्या लिखते हैं? 1/4। मैं कहूं कितना बच गया, आप कहेंगे सर 3/4 हिस्सा बच गया, 3/4। यानी कि 4 पीस अगर टोटल थे तो 3 बच गए। तो हिस्सा जब भी मैं निकालता हूं तो कितना बचा है अपॉन टोटल कितना है, ठीक है? या फिर जितना मैंने खाया है 1/4, तो टोटल कितने पीस थे? 4, 1 पीस मैं खा गया तो 1/4 हिस्सा में खा गया। तो जब भी हिस्सा निकालते हैं तो जितना काम शेष है या फिर जितना कर लिया है ऊपर रखना है, और जो टोटल है वो नीचे। हिस्सा हमेशा टोटल का ही निकाला जाता है। देखो, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 7 दिन में कर सकता है। तो भाई ए अकेला 3 दिन में, बी अकेला 7 दिन में। देखो 3 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। आप जानते हैं ये दोनों को प्राइम है, सहभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एलसीएम इनका दोनों का मल्टीपल ही होता है। तो 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21। ये काम आप सब लोगों ने कर दिया। उसने कहा ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, 2 दिन में कितना काम कर दिया ये निकालना है। लेकिन उससे पहले 1 दिन में कितना काम किया? 1 दिन में। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है? 1 दिन का, जितनी उनकी क्षमता है, 7 और 3 10। उसने कहा 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 2 गुणा 10 यानी कि 20 यूनिट। अब कह रहा है कितना हिस्सा शेष बचा। सबसे पहले ये बताओ शेष कार्य बचा कितना है? भाई 21 टोटल था, 20 हो चुका है, तो 1 यूनिट शेष बच गया है। अगर मैं कहूं कितना हिस्सा बच गया है तो आप कहेंगे 1, और बटे टोटल कितना है? 21। तो 1/21 हिस्सा बच गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। ओके, अगला सवाल लास्ट इस टाइप का, फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए करिए जल्दी से सवाल को। बताओ बताओ बताओ। भाई सवाल है, परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेला उसे 30 घंटे में पूरा कर सकता है।
यदि वो 7 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना भाग पूरा कर सकते हैं। अगेन ये वो नहीं पूछ रहा कितना शेष बचेगा, वो कह रहा है 1 घंटे में कितना काम कर देंगे अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो। सबसे पहले तो भैया अपना वही काम परम 24 घंटे में कर सकता है, और दूसरा कौन है, चरण। चरण उसे 30 घंटे में कर सकता है। तो 24 और 30 का एलसीएम मुझे लग रहा है 120 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या तो ऐसी हैं जिनका एलसीएम आप मल्टीपल टाइम्स निकाल चुके हो, मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो 24 पंजे 120 और 3 चौके 12, 5 और 4। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने एक साथ काम किया और 1 घंटे में कितना भाग पूरा किया है। सबसे पहले तो ये निकालो कि उन्होंने 1 घंटे में कितना काम पूरा किया है 1 घंटे में। तो परम और चरण दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर दिया, सर जितनी उनकी क्षमता है 9 यूनिट, 5 और 4 9। सवाल ने कहा 1 घंटे में कितना भाग या फिर कितना फ्रैक्शन या फिर कितना हिस्सा उन्होंने पूरा किया। तो मैंने अगेन आपसे बोला कि अगर वो हिस्से की बात करेगा, देखो ये सवाल में आपको शेष काम निकालना ही नहीं है, आपको रटनी नहीं है चीजें। शेष काम कहां निकालना है, जहां वो शेष हिस्सा पूछे, रिमेनिंग फ्रैक्शन पूछे। यहां तो उसने सिंपल सा बोला है कि दोनों ने 1 घंटे तक काम किया तो 1 घंटे में कितना हिस्सा उन्होंने पूरा कर लिया होगा। तो हिस्सा निकालना है तो 9 बटा 120, तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3 बटे 40 हिस्सा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भैया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो कि जिसमें हिस्सा पूछेगा, इतना फ्रैक्शन उतना फ्रैक्शन। अब चलते हैं थोड़ा सा टाइप नंबर 4 यानी कि अगले टाइप की तरफ, और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बातें करते हैं। थोड़ा सा पेन साइड में रख दो और बातें सुनो, क्योंकि जो मैं बात बताने वाला हूं, ये जो टाइप है ना, चौथा टाइप, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए अगर आपने वो बात सुन भी ली। समझ में तो 100% आ जाएगी जितना प्रैक्टिकल में बोलने वाला हूं, सुनना बहुत जरूरी है। सुनो, मान लो आपके घर में काम चल रहा है, ठीक है भाई, पहली मंजिल आपकी बन चुकी है, दूसरी मंजिल पे काम चल रहा है और ईंट आ चुकी है नीचे। अब उन ईंटों को ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। तो आप गए लेबर चौक पे, जहां से लेबर मिलती है ना, जो मजदूर लोग मिलते हैं वो खड़े रहते हैं ना सुबह सुबह, लेबर चौक हर एरिया में होते हैं। तो आप वहां गए और वहां जाने के बाद आपने बात की कि भाई साहब 2 लोगों की जरूरत है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां, बेरोजगारी इतनी है हमारे देश में, है ना। तो आपने कहा 2 लोगों की जरूरत है। तो एक ने कहा कि भाई काम क्या है, आपने कहा यार ईंट है नीचे, वो पहली मंजिल पे पहुंचानी है। ठीक है भाई, तो उसने कहा भाई, एक ने कहा भाई मैं एक दिन में, मतलब सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक, जितने बजे तक भी काम करते हैं, 10 से 5 सपोज मान लो, कि मैं एक दिन में ना 1000 ईंट ऊपर पहुंचा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं पहुंचाऊंगा या नहीं पहुंचा सकता हूं, मेरी क्षमता यही है, मैं एक दिन में 1000 ईंट ऊपर पहुंचा सकता हूं। तुमने कहा ठीक है, तो 1000 ईंट पहुंचाने का फिक्स रेट रख लेते हैं कि तुम्हें 500 रुपए मैं दूंगा, 1000 ईंट का 500 रुपए। दूसरे ने कहा ठीक है भैया मैं भी 1000 ईंट पहुंचा सकता हूं, कहेंगे भैया ठीक है तुझे भी 500 रुपए देंगे, 1000 ईंट का 500 रुपए फिक्स कर लिया कि 1000 ईंट तुमने कहा है तो 1000 ईंट पहुंचानी है तुम्हें ऊपर, तुमने घर ले आए, आ जाओ भाई। तो शाम को जब हिसाब हुआ तो एक ने तो पूरी 1000 ईंट ऊपर पहुंचाई जितना वायदा हुआ था, और दूसरे ने 500 ईंट ही पहुंचाई है ना। तो क्या दोनों को आप बराबर बराबर रुपए दोगे, 500 रुपए दोगे, बताओ। या फिर एक पूरे दिन काम करता है और बी आधे दिन में भाग जाता है, आधे दिन में काम करके 500 ईंट ऊपर चढ़ा के कहता है भाई साहब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आप सेकंड हाफ में गर्मी बहुत है। या फिर पूरे दिन में 500 ईंट चढ़ाइए, आप कुछ भी मान लो, तो क्या दोनों को आप बराबर बराबर रुपए दोगे? नहीं। एक कहेगा यार मैंने तो 1000 ईंट चढ़ाई है, इसने 500, तो इसे 500 का ही पैसा मिलना चाहिए जिसने 1000 चढ़ाई है, क्योंकि शुरू में जब आप गए थे लेबर चौक पे तो वहां आपका ये हुआ था बात कि 1000 ईंट पहुंचाने के 500 रुपए तुम्हें मिलेंगे। तो जिसने 1000 ईंट पहुंचाई उसे 500 दे दो, जिसने 500 पहुंचाई है उसे 500 के हिसाब से पैसे दे दो, आधे,
₹250। तो ये एक जेन्युइन बात होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां एक चीज हमको पता चली कि जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। तो टाइप 4 में हम वही बात करने वाले हैं कि जहां पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इतने पैसे में ठेका लिया, एक इतने दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन में कर सकता है, कितने कितने पैसे उनको मिलेंगे। तो दो चीज यहां आपको समझनी है, दो चीज यहां आपको समझनी है। क्या? रुपए बांटने वाले सवालों में, कि धन बांटने वाले सवाल, रुपए बांटने वाले सवालों में, रुपए बांटने वाले सवाल, रुपए बांटने वाले सवाल, दो पॉइंट हैं जो आपको यहां समझने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक कार्य में जुड़े रहते हैं, यानी कि कोई भी बीच में नहीं भागता है, कोई भी बीच में नहीं भागता है, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं और पूरी क्षमता से काम करते हैं, पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक। काम शुरू हुआ, दो लोगों ने काम शुरू किया, दोनों शुरू से लेकर और लास्ट तक जुड़े रहे हैं काम खत्म होने तक। अगर ऐसा है, जब सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक काम में जुड़े रहते हैं तो धनराशि उनके क्षमता के अनुसार बांटी जाती है। यानी कि जब आपको पता चल गया कि यार दो लोगों ने काम करना शुरू किया और शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे हैं, पूरी क्षमता से उन्होंने काम किया, तो जो धनराशि होगी ना वो उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बांटी जाएगी। जो उनकी क्षमता है उसी रेशियो में वो पैसा उनके बीच में बांट देना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई साहब ए 2 दिन बाद भाग गया, बी ने 7 दिन काम किया, कुछ ऐसा इस कदर हुआ और सी लास्ट तक काम करता रहा, तो सबको तो बराबर पैसा मिलना ही नहीं है फिर, है ना भैया। सी तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, बी 6 दिन बाद भाग जाता है, ए 2 दिन बाद भाग जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में हमें फिर पैसे को किस अनुसार बांटना चाहिए? भैया हमें पैसा बांटना चाहिए जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर ऐसा ना हो, अगर सभी लोग पूरे समय के लिए काम ना करें, पूरे समय के लिए कार्य नहीं करते हैं तो पैसा किस अनुसार बटेगा? तो जो जितना काम करेगा, अभी सवाल करेंगे ना तो और चीजें क्लियर होंगी। जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया भी था ईंट वाला, ठीक है। अगर सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार पैसा बांट देंगे, और अगर कुछ लोग बीच में भाग जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा क्लियर करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखेंगे भाई इसे जरा। देखिए सवाल है, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम करने के लिए 9800 रुपए मिलते हैं, 9800। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? अब देखो
यहां सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ए 10 दिन बाद चला गया या बी 5 दिन बाद चला गया या ए ने 6 दिन काम किया बी ने 5 दिन, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ना। सवाल में बड़ी सिंपल सी भाषा लिखी हुई है कि ए बी सी 5, 8 और 12 दिन में करते हैं, तो भैया एक साथ काम उन्होंने शुरू किया और उन्हें 9800 रुपये मिले। तो ऐसे सवालों में हम एक चीज अंडरस्टूड मानकर चलेंगे कि अगर सवाल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ए ने 10 दिन काम किया बी ने 5 दिन, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो फिर हम मानकर चलेंगे आइडियल कंडीशन, जो मैंने रूल नंबर 1 लिखवाया था आपको कि भैया तीनों ने काम करना एक साथ शुरू किया है और काम खत्म होने तक तीनों जुड़े रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अब यहां हमें पैसा बांटना है 9800, तो ये पैसा बटेगा उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुपात में। तो अब आपको उनकी क्षमता निकालनी है और वो तो भैया हम करते ही आ रहे हैं कल के सवालों से, कल के टाइप से, कि 3 लोग हैं ए बी सी। भाई साहब ए 5 दिन में काम कर सकता है, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। तो यहां से अगर मैं कहूं एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर एलसीएम हो गया 120। तो 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। ठीक है भैया, ये इनका एफिशिएंसी आ गई आपको 24, 15 और 10। अब जो पैसा बटेगा ना वो 24, 15, 10 के अनुपात में बांट दो, 24, 15 और 10 इस अनुपात में इस 9800 रुपए को बांट दो, सवाल हो गया। तो बांटेंगे तो टोटल अगर आप जोड़ना 24 और 15 39, 39 और 10 49। भाई तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, और 49 का मान कितना होगा 9800। तो एक यूनिट का मान कितना है 9800 बटे 49, तो 49 दूनी 98, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 200। एक का मान कितना 200। सवाल ने कहा भाई साहब ए को कितना पैसा मिलेगा, वो तो 24 यूनिट है, तो 24 गुणा 200, तो कितना आएगा 24 दूनी 48 और 00 लास्ट में। तो ए को पैसा 4800 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। बी को कहेगा तो भी आप निकाल सकते हो, एक का मान 200 तो 15 का मान 3000। सी का कहेगा तब भी आप निकाल सकते हो, एक का मान 200, 10 का मान 1000। सर ये तो वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन है। हाँ आप कुछ भी इन्हें कह सकते हो यार, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ये सवाल देखिए, अशोक और अनिल 4500 में काम करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेला उसे 8 दिन में और अनिल अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया। अमर कोई तीसरा व्यक्ति है। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा। अगेन ये वही क्वेश्चन है कि भाई 4500 रुपए हैं, अशोक अनिल ने ठेका लिया है, अशोक उसे 8 दिन में कर सकता है अगर अकेला लगा रहे तो, अगर अनिल अकेला लगा रहे तो 12 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर वो कोई तीसरा व्यक्ति अमर को भी अपने साथ जोड़ लें, अशोक और अनिल अगर किसी तीसरे व्यक्ति अमर को भी जोड़ लें तो वो तीनों मिलकर 4 दिन में काम को निपटा देंगे, जिसका ठेका 4500 में लिया है। आपसे कह रहे हैं कि अगर अमर का हिस्सा देना हो तो कितना मिलेगा। भाई साहब जितनी क्षमता है उसी अनुसार पैसा बटेगा। सवाल में बस एक चीज देख लो कि ये ना लिखा हो कि ए ने 5 दिन काम किया या बी ने 2 दिन काम किया। अगर ऐसा है तो फिर कंडीशन दूसरी बन जाती है कि जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। ये सवाल भी है अभी आगे। यहां तक तो कुछ नहीं है, जो क्षमता है उसी अनुसार में पैसा बांट देंगे, क्योंकि ये उसमें बोला हुआ है साफ साफ, अशोक कितने दिन में कर सकता है, अनिल इतने दिन में कर सकता है। अमर की सहायता अगर ले लें तो वो दोनों 4 दिन में काम निपटा सकते हैं। ओके, तो यहां से हम तीनों की क्षमता निकालेंगे। भाई अशोक, अनिल और अमर, ठीक है 3 लोग हैं। नहीं, अगर ये तीनों जुड़ जाएं, अशोक, अनिल और अमर, भाई अशोक अकेला कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में, अनिल अकेला कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। लेकिन अगर ये दोनों अमर की सहायता ले लें, हेल्प ऑफ अमर, तो फिर ये 4 दिन में काम को निपटा देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या 12, 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिंग 24।
अब यहां तीनों की क्षमता का अनुपात बनाना है, और ये तो मैंने कल सेकंड टाइप में आपको सिखाया था कि नहीं। अशोक की क्षमता कितनी है? 3। अनिल की क्षमता कितनी है? 2। और तीनों की मिलाकर कितनी है? 6। तो 3 और 2 5। तो अमर की कितनी बचेगी? 1। भाई तीनों की मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो यहां से तीनों का रेशियो कितना आ गया क्षमता का? अशोक, अनिल और अमर। क्या रेशियो आ गया भैया? 3, 2 और 1। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। 6 यूनिट का मान 4500। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4500 बटा 6। तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 0, यानी कि 1 यूनिट का मान है 750 रुपए। 1 यूनिट का। सवाल ने कहा भाई साहब राशि में अमर का हिस्सा कितना है? साफ सीधी बात है भैया, अमर का हिस्सा 1 यूनिट होगा और उसकी वैल्यू तो 750 मेरे पास है। ऑप्शन नंबर बी। अभी तक 2 सवाल मैंने कराए और दोनों के दोनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे थे कि उनकी क्षमता के अनुसार पैसा बंटना है, क्योंकि यहां साफ सीधी बात दी हुई थी, ये इतने दिन में कर सकता है, ये इतने दिन में कर सकता है, ये इतने दिन में कर सकता है, कितना पैसा मिलेगा। यानी कि अभी तक जो दोनों सवाल किए हैं इनमें एक ही कंडीशन थी कि जिसने काम शुरू किया वो लास्ट तक जुड़ा रहा है। ये अब जो आने वाले सवाल हैं उनमें थोड़ा सा जज्बात चेंज होंगे। ये रहा सवाल। नहीं, आप इसी पे आओ, चलो उसको बाद में करेंगे। इस सवाल को करिए, करेंगे भाई इस सवाल को जरा। भाई सवाल है, ए एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वो काम एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अब यहां आकर थोड़ा सा जो सीन है वो बदला है। क्या? कि 2 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये यहां पर पॉइंट जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि बी ने केवल 2 दिन काम किया है, ठीक है। बाकी बचा हुआ काम किसने किया होगा? ए ने। तो बी ने अगर 2 दिन काम करके काम छोड़ दिया है, ए अकेला काम पूरा करता है, काम पूरा होने की मजदूरी 13,500 है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हो। सबसे पहला काम तो आपको उनकी क्षमता देखनी है, एक एक दिन का काम है कितना। भाई ए 9 दिन में कर सकता है, बी जो है 18 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना आ गया? 18। तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, यानी कि ए का 1 दिन का काम 2 यूनिट और बी का 1 दिन का काम 1 यूनिट। इतना तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ये गड़बड़ मत कर देना कि जो 13,500 है ये आप 2 और 1 के अनुपात में बांट दो, नहीं। ये कंडीशन अलग थी, यहां कंडीशन चेंज है। यहां उसने कहा है कि 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी जो है वो केवल 2 दिन काम करता है। तो बी को हम फिर क्यों पूरे काम का पैसा दें? भाई बी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन का पैसा दो उसे, क्यों आप पूरे काम का? अच्छा, ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम में जुड़ा रहेगा और बी 2 दिन तक ही काम में रहेगा, तो फिर आप 2-1 के अनुपात में पैसा बांटकर क्या नाइंसाफी नहीं करोगे ए के साथ? ये तो वही काम हो गया कि पूरी 1000 ईंट एक व्यक्ति ने चढ़ाई पूरे दिन में और एक ने 500 ईंट ही चढ़ाई, दोनों को बराबर पैसा कैसे दे दोगे भाई साहब? आप उसे 500 ईंट का दोगे, उसे 1000 ईंट का दोगे। तो यहां वही तो है, बी ने अगर 2 दिन काम किया है तो 2 दिन में कितना उसने काम कर दिया उतना ही उसे पैसा देना है। तो यहां ए और बी के काम का रेशियो हम बनाएंगे, ए और बी के काम का रेशियो, ए ने कितना काम किया और बी ने कितना काम किया, इनका रेशियो बनाकर जो पैसा है 13,500 उस अनुपात में हम इसे बांटेंगे। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब बी ने 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, बी का 1 दिन का काम कितना है, या फिर 2 दिन का काम सीधा ही निकाल लेते हैं। भाई 1 दिन का काम कितना है? 1, और 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे। तो बी ने भैया 2 दिन में काम कर दिया है 2 यूनिट। अब बी ने तो 2 यूनिट काम कर दिया है,
तो ए ने कितना किया होगा, कोई बताएगा मुझे? ए ने कितना काम किया होगा? बी केवल 2 दिन काम करता है और वो 2 दिन में कितना काम कर देगा, क्षमता से गुणा कर देंगे 2 यूनिट। तो फिर जो बचा हुआ काम है वो ए ने किया होगा, है ना भैया? बी 2 दिन काम छोड़ देता है और ए पूरा काम करता है, फिर जो बच गया है वो पूरा ए करेगा। तो यहां ए ने कितना काम किया है, टोटल 18 है, उसमें से 2 घटा दो भैया, ये आ जाएगा 16 अनुपात 2, या फिर आप कह सकते हो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये जो है ना रेशियो, ये इनके कार्य का रेशियो आ गया। ये जो रेशियो है ये इनके काम का रेशियो आ गया कि बी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन में 2 यूनिट, बचा हुआ 18 में से घटा दो 2 को, बचा हुआ काम ए ने किया होगा, तो रेशियो आ गया 8:1 का। तो जो पैसा बटेगा वो 8 और 1 के अनुपात में बटेगा, तो 13,500 है। तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब 8 और 1 9 यूनिट का मान कितना है, 13,500, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 13,500 बटा 9, तो 9 से कटेगा 15 बार, 1 यूनिट का मान 1500। तो कह रहा है किसका हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना है 8 गुणा 1500, तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, यानी कि ए को मिलेगा 12,000। काम खत्म। बी का पूछेगा तो 1 यूनिट का मान 1500, तो 1 का मान 1500, बी को 1500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी है। फिर सवाल में बोला है कि बी ने 2 दिन काम किया, तो बी का 2 दिन का काम निकाल दो कि बी ने 2 दिन में कितना काम किया। 1 दिन में कितना किया है बी ने, जितनी उसकी क्षमता है 1। 2 दिन में कितना किया होगा, 2 से गुणा कर दो 2 यूनिट। ये बी ने 2 दिन किया होगा, 2 दिन में, तो बी ने 2 दिन में कितना काम कर दिया 2, टोटल कितना था 18। तो ए ने कितना किया होगा, ए ने किया होगा 18 माइनस 2 16। एक बच्चा कह रहा है सर दोनों ने मिलके 2 दिन काम किया है, हाँ किया है, मैं केवल बी का काम पूछ रहा हूं आपसे। ए ने शुरू के 2 दिन बी के साथ किया, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं ए का उसके साथ काम निकाल ही नहीं रहा हूं, मैं केवल बी का काम निकाल रहा हूं। भाई आप मुझे बताओ, मैंने और आपने मिलकर काम शुरू किया सपोज, और 3 दिन बाद आप भाग गए, और फिर वो काम मैं 10 दिन तक करता रहा, और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कितना काम किया, या फिर कोई पूछे कि तुमने कितना काम किया, तो 3 दिन तक तुमने मेरे साथ काम किया है, तो 3 दिन का हम दोनों का काम निकाला जाएगा या फिर तुम्हारे अकेले का काम निकाला जाएगा? अगर तुमसे पूछेगा कोई कि तुमने कितना किया, तो तुम मेरा और अपना दोनों का मिलाकर काम बताओगे उस व्यक्ति को, या अपना 3 दिन का काम बताओगे? बेशक उन 3 दिनों में तुमने मेरे साथ काम किया, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो तुम अपना ही तो काम बताओगे, 3 दिन में मैंने इतना किया और फिर मैं चला गया। भाई बात सामाजिक बात है ना, ये 3 दिन में अपना काम बताओगे तुम। तो यहां वही तो है, बेशक ए और बी ने काम एक साथ शुरू किया और 2 दिन बाद बी छोड़ गया, मैं आपसे कह रहा हूं उन 2 दिन में बी ने कितना किया, तो बी ने किया 2 यूनिट, और फिर जो बचा हुआ काम है 18 में से 2 घटा दो, वो 16 यूनिट ए ने किया होगा। तो इस काम का रेशियो आ गया 8:1 का, तो जो 13,500 है वो 8 और 1 के अनुपात में बटेगा। तो टोटल कितना है 8 और 1 9, 9 यूनिट का मान 13,500, 1 का मान 1500, तो 8 का मान हो जाएगा 12,000, वही आपसे पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। करी सवाल है, एक्स वाई जेड ने 3400 रुपए की लागत वाला एक काम किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए काम किया। देखो यहां ये नहीं लिखा हुआ कि एक्स 5 दिन में कर सकता है, या वाई 7 दिन में कर सकता है, या जेड 10 दिन में कर सकता है। तो यहां आप 5, 7 और 10 का एलसीएम लेने मत बैठ जाना, सवाल को रट्टा मत मारना, सवाल को पढ़ो। उसने कहा एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए काम किया है, काम किया है उन्होंने इतने इतने दिन के लिए। यदि उनकी दैनिक मजदूरी इतनी इतनी है तो एक्स ने कितना काम किया। बच्चे दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है, दैनिक का मतलब क्या होता है,
दैनिक का मतलब क्या होता है? दैनिक का मतलब होता है एक दिन का काम। दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का काम। तो दैनिक मजदूरी भाई साहब कितनी कितनी है? 4, 5 और 3, एक एक दिन का काम। तो एक एक दिन का काम क्या होता है? उनकी क्षमता। अगर मैं सबसे पहले उनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो आपसे पूछूं, तो दैनिक मजदूरी का रेशियो कितना है? दैनिक मजदूरी यानी कि पर डे, पर डे। और वही क्षमता होती है 4, 5 और 3। ये रेशियो है उनकी दैनिक मजदूरी यानी कि एक एक दिन का काम। अब एक्स ने कितने दिन काम किया? भैया एक्स ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। वाई ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। और जेड ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। तो मैंने कहा जिसने जितना काम किया है उसको उतना पैसा दे दो, या उतने ही हिसाब से पैसा मिलेगा। तो एक्स ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। एक्स की दैनिक यानी कि एक दिन में एक्स को कितना मिलता है? 4 रुपया। 5 दिन काम किया है तो भैया कितना काम हो गया उसका? 20 रुपया उसके हिसाब से बन गए उसके। ऐसे ही वाई ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। वाई का एक दिन का कितना बनता है? 5 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 7 पंजे 35 रुपया। जेड ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। एक दिन का जेड का कितना बनता है? 3 रुपया। तो टोटल हो गया 30। तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 5 छन 30। भैया जो पैसा बटेगा वो 4, 7 और 6 के अनुपात में बांट दो। पैसा कितना है? 3400। तो 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 यूनिट का मान 3400। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 3400 बटा 17। तो 17 दूनी 34, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 200। आपसे कह रहा है एक्स को कितना मिलेगा? तो 4 यूनिट है, 4 इंटू 200। आप कहेंगे सर 800 रुपीज जो हैं वो एक्स को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वाई पूछेगा तो आप कहेंगे एक का मान 200, 7 का मान 1400 रुपया वाई को मिलेंगे। जेड पूछेगा तो एक का मान 200, 6 का मान 1200 जेड को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? यस। तो चलिए ये वेजिस वाले पैसे रुपए बांटने वाले सवाल भी आप आराम से अब कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। और यहां अब सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी। अभी तक आपने जो पढ़ा, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों की हम एलसीएम लेकर और उनकी क्षमता निकाल रहे थे अलग अलग। अब यहां जो टाइप आने वाला है बच्चे, इसमें जो काम होगा ना वो जोड़े में होगा। यानी कि 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। मैं आपके कमेंट से उठा लेता हूं। रितेश, रोहित और अंकित, 3 लोग हैं। रितेश और रोहित 10 दिन में कर सकते हैं उस काम को, अगर काम करने लग जाए रितेश और रोहित। रोहित और अंकित अगर एक साथ लगें तो 15 दिन में कर देंगे। अंकित और रितेश अगर काम करने लगे तो 12 दिन में कर देंगे। यानी कि 2-2 का समय दिया होगा आप, 2-2 का। ये सवाल अब आपके सामने है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। देखेंगे भाई सवाल को जरा। सवाल है पी और क्यू 12 दिन में, क्यू और आर 15 दिन में, आर और पी 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम को करें तो कितने दिनों में काम को कर देंगे? तो सबसे पहले अपना वही काम कि वो टोटल काम है कितना और उनकी क्षमता कितनी है। भाई पी और क्यू का एक साथ समय दिया हुआ है तो इनकी क्षमता भी एक साथ मिलेगी हमें पी और क्यू की। क्यू और आर का एक साथ समय दिया हुआ है तो क्षमता जो मिलेगी वो क्यू और आर की एक साथ मिलेगी। आर और पी का एक साथ समय दिया हुआ है तो इनकी एफिशिएंसी भी हमें एक साथ दी होगी। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप जितना काम आपको आए उतना करो पहले। भाई पी और क्यू अगर एक साथ मिले तो काम कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। अगर क्यू और आर एक साथ मिले तो काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और अगर आर और पी एक साथ मिले तो काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया? सबसे बड़ी संख्या 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 20 तिया 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। लेकिन अब यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा।
डायरेक्ट बता दूंगा, डायरेक्ट, टेंशन लेना ही नहीं है आपको। आपसे पूछा है कि अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी कि पी, क्यू और आर, तो काम कितने दिन में होगा? भाई अगर पी क्यू आर से पूछ रहा है कि अगर पी क्यू आर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा, तो हमें पी क्यू आर की क्षमता का पता होना चाहिए। बात सामाजिक रूप से सत्य है कि नहीं है? अगर सवाल में पूछा है कि पी क्यू आर कितने दिन में करेंगे एक साथ, तो क्या मुझे पी क्यू आर की क्षमता का पता होना जरूरी है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल जरूरी है सर। तो हमारा टारगेट सेट हो गया कि हमें पी क्यू आर की क्षमता निकालनी है, पी प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता, तभी हम बता पाएंगे कि उन्होंने मिलकर कितने दिन में काम किया होगा। तो आपको जो क्षमता दी हुई है वो पी और क्यू की एक साथ दी हुई है, क्यू और आर की एक साथ दी हुई है, और आर और पी की एक साथ दी हुई है। हमको चाहिए पी क्यू आर। तो आप क्या करो, इन सबको जोड़ दो, तीनों को। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो 2 बार तो पी आ गया, प्लस 2 बार क्यू आ गया, प्लस और 2 बार आर आ गया, और इनकी क्षमता भी जुड़ के कितना बना देगी, 5 और 4 9, 9 और 3 12, या फिर 5 प्लस 4 प्लस 3। मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, सुनना मेरी बात, अभी डिटेल में बता रहा हूं। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3। सर आप जोड़ क्यों नहीं रहे, इसको 12 क्यों नहीं लिख रहे? अभी मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा आपको अभी। तो यहां से अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता आपसे पूछूंगा तो आपने एक ही काम करना है, 5 प्लस 4 प्लस 3, और नीचे आपका 2 आएगा। ये आपको पी क्यू आर की क्षमता मिल जाएगी, जो इधर जो 2 है। अब सुनो, ये 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए जोड़े वाला, कि ए और बी इतने दिन में, बी और सी इतने दिन में, सी और ए इतने दिन में, और आपको ए बी सी की क्षमता निकालनी हो, तो आपको ये 3 लाइन नहीं लिखना है, आप सीधा ये लास्ट की लाइन लिखेंगे, पी क्यू आर की क्षमता। कैसे? जब भी अगला सवाल मैं आपको दूंगा अब, तो वहां अगर तीनों की क्षमता आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, इनकी क्षमता को जोड़ना है, 5 4 और 3, और 2 से डिवाइड कर देना है। मैं ये डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन आपके दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता, सर 2 कहां से आ गया? ये 2 आया है, यहां से 2 कॉमन लेकर उधर जाकर डिवाइड होगा, और ये हर बार होगा, क्योंकि भैया 2 बार पी आया है, 2 बार क्यू, 2 बार आर, 2 बार आए हैं तो 2 कॉमन और नीचे। तो अगले सवाल में जब भी आपको पी क्यू आर की क्षमता निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि उनकी क्षमता को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 12/2, यानी कि पी क्यू आर की क्षमता आ गई 6। कितनी आ गई बच्चे? 6। ये 2 लाइन आप नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब आपसे पूछा है कितने दिन में ये काम को कर देंगे, तो टोटल काम कितना है, 60, और डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आप कहेंगे सर 10 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो एक चीज आपको पता चल गई कि अगर आगे से ये सवाल आएगा तो आपको ये 2 लाइन नहीं करनी है, पी क्यू आर ए बी सी जो भी सवाल में दिया होगा उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने के लिए क्षमता को जोड़कर हमेशा 2 से डिवाइड करना है। आपको तुरंत ये मिल जाएगा, ये 2 स्टेप आपके बच जाएंगे। बच्चे अगर इसी सवाल में, मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूं सवाल को अगले पेज पे, अगर इसी सवाल में आपसे पूछने लगे, अब मैं ये लाइन यहां से रफ कर रहा हूं और पी क्यू आर की क्षमता सीधी ऊपर लिख रहा हूं, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12/2, यानी कि 6। अगर इसी सवाल में आपसे पूछने लगे कि पी अकेला कितने दिन में करेगा, पी अकेला, भाई साहब आपसे पूछा है पी अकेला कितने दिन में करेगा, तो जो जिसका भी आपसे पूछेगा उसकी एफिशिएंसी पता होना जरूरी है। अगर आपसे कहेगा कि पी अकेला कितने दिन में करेगा तो पी की क्षमता पता होना जरूरी है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर जरूरी है। अब हमने पी क्यू आर तीनों की क्षमता तो निकाल दी, यहां पर 6 कंबाइंड तीनों की। अब मुझसे पी अकेले की बात करेगा, पी अकेला,
और मुझे P अकेले की क्षमता पता होना जरूरी है। तो P प्लस और Q और R की क्षमता मैं यहां से उठा लूंगा, कितनी? 4। तो मैं Q और R की जगह क्या लिखूंगा? 4 बराबर 6। तो यहां से P कितना आ जाएगा भाई? ये 4 उधर जाकर 6 में से घट जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 2। तो P की क्षमता कितनी आ गई? 2। अगर आपसे कहेगा P अकेला कितने दिन में करेगा, तो P की क्षमता 2 आ गई, तो 60/2 यानी कि 30 दिन में। क्षमता से डिवाइड कर दो। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं Q अकेला कितने दिन में करेगा, Q अकेला, तो Q की क्षमता पता होना हमको जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? आप कहेंगे कि सर अगर Q अकेला कहेगा तो Q प्लस और P और R की क्षमता रख देंगे हम। P और R की क्षमता कितनी है? 3। 3 यहां पर रख देंगे, बराबर कितना है क्षमता टोटल? 6। तो यहां से Q की क्षमता कितनी आ गई? 6 में से 3 घट जाएगा, 3 बचेगी। तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। Q अकेला कितने दिन में करेगा? 60/3, 20 दिन में। ऐसे ही अगर R अकेला कितने दिन में करेगा, तो R की क्षमता हमको पता होना जरूरी है। तो P और Q की क्षमता कितनी है? 5 और प्लस R बराबर 6। तो यहां से R कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1। 6 में से 5 गया 1। तो अलग अलग एफिशिएंसी भी आपने निकाल दी। आपको अगर अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए तो आपको तीनों की क्षमता चाहिए। उसमें से फिर जिसकी पूछेगा, जैसे P अकेले की पूछी तो बाकी 2 की क्षमता यहां से उठाकर टोटल में से माइनस करते जाएंगे, तो अकेले अकेले की क्षमता भी हमको मिलती चली जाएगी। और फिर ये कितने दिन में करेंगे? टोटल काम को डिवाइड कर देंगे, काम से डिवाइड कर देंगे। वो तो आसान काम है। तो ये अलग अलग एफिशिएंसी निकालना भी मैंने इसी सवाल में आपको बता दिया है। अब चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, जरा ये सवाल करना, करिए। A और B एक काम को 12 दिन में, B और C 15 दिन में, C और A 20 दिन में कर सकते हैं। A, B, C उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताइए, बताओ 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 भाई। A और B मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। B और C मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। और C और A मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। एलसीएम अगेन 60 है, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ये तो वही क्वेश्चन आ गया शायद, है ना? पी क्यू आर की जगह बस चेंज हो गई चीजें। अब वही क्वेश्चन है यार। A प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? A प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 5 4 9 और 3 12/2 यानी कि 6। तो 60/6 10। वही क्वेश्चन है ये तो, सॉरी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अब होमवर्क के लिए दे देता हूं भाई। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और इसे आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताना, और फिर हम इसी सीरीज को कल आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।